हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अर्थशास्त्र में मार्शल के द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा को समझेंगे। प्रोफेसर मार्शल की दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा को समझने से पहले हम ये देखेंगे राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे सिंपल अर्थ में देखें तो किसी देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा। किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल रहती हैं। इसे ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में वास्तविक शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इसमें वे मशीनों की घिसावट आदि को घटा देते हैं तथा विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई परिभाषा को अगर हम छोटे में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य माइनस मशीनों के कुल घिसावट और प्लस विदेशों से प्राप्त होने वाली आय। ये हो गई हमारे मार्शल के द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा। अब प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहली हमारी विशेषता है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार एक वर्ष है। प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि एक वर्ष में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे ही हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। दूसरी विशेषता है मार्शल ने राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया है। और प्रोफेसर मार्शल की तीसरी विशेषता है मार्शल ने राष्ट्रीय आय का आधार कुल उत्पादन को न करके शुद्ध उत्पादन को ही किया है। शुद्ध उत्पादन का अर्थ है कि इसमें मशीनों की घिसावट जो है वो उसको घटा दिया जाता है। प्रोफेसर मार्शल की अब हम देखेंगे आलोचनाएं। प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई पहली आलोचना है कि उनकी जो परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं हो पाती है। संपूर्ण उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना अत्यंत कठिन कार्य है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उत्पादकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोग कर लिया जाता है और इस प्रकार अनेक वस्तुएं एवं सेवाएं विनिमय नहीं आती हैं। अतः राष्ट्रीय आय में इन्हें शामिल करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। सिंपल अर्थ में इसे समझे तो मार्शल की परिभाषा की आलोचना ये है कि मतलब सभी वस्तुओं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर पाते क्योंकि जो लोग अपनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसे खुद ही उपभोग कर लेते हैं, उसे मुद्रा में हम माप ही नहीं सकते हैं। और उनके परिभाषा की दूसरी आलोचना ये है कि इसमें दोहरी गणना की त्रुटि अत्यधिक होती है क्योंकि जैसे कोई वस्तु है उसका हमने उत्पादन किया और उससे कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसकी राष्ट्रीय आय की गणना उसमें मतलब उससे जो मूल्य हुआ दोहरी गणना उससे हो जाती। जैसे इसमें लिखा है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना की त्रुटि से बचना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसी गलती है जिसे काफ़ी सावधानी के बावजूद नहीं बचा जा सकता। जैसे पहले गन्ने का उत्पादन की गणना कर ली जाए तथा बाद में उससे उत्पादित शक्कर की गणना की जाए तो ये दोहरी गणना की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।